नमस्कार, मैं नीरू भारद्वाज आज आपको भृगु ज्योतिष केंद्र से कुछ नया लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें अपने घर में पितरों की फोटो किस दिशा में लगानी चाहिए, पितरों की फोटो पर कौन सी फूल माला अर्पित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि पितरों की फोटो पर किस तरह का तिलक करना चाहिए। पितरों की फोटो कभी भी पूर्व एवं उत्तर दिशा में ना लगाएं। आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब आप पितरों की फोटो लगाते हैं तो उसे आप केवल और केवल दक्षिण दिशा, जी हाँ, दक्षिण दिशा में लगाएं। और हो सके तो आप यह भी कोशिश कीजिएगा कि पितरों की फोटो के आसपास किसी भी देवी देवता की फोटो ना लगाई जाए। यदि आपके घर में पितरों की फोटो पूर्व एवं उत्तर दिशा में लगी है तो आप तुरंत उस फोटो को वहां से हटाकर दक्षिण दिशा की दीवार पर लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में जो ग्रह क्लेश होता है वह समाप्त हो जाएगा और खुशहाली का माहौल बन जाएगा। आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। अब एक विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने पूर्वजों की फोटो पर तुलसी माला का प्रयोग करें या फिर हो सके तो चंदन माला का, और उनके फोटो पर चंदन का ही तिलक करें। जी हाँ, चंदन का ही तिलक करें, लेकिन तिलक करते समय आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि आपको रिंग फिंगर का प्रयोग कभी भी तिलक के समय ना करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये उंगली जो है हम अपने देवी देवताओं की पूजा में प्रयोग करते हैं। और फर्स्ट फिंगर, जिसे हम तर्जनी के नाम से जानते हैं, प्रथमा उंगली, उसका ही आपको प्रयोग करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस उंगली से प्रयोग से जो तिलक किया जाता है वह सीधा हमारे पितरों को पहुंचता है। अर्थात जब हम पितरों की बात कर रहे हैं, अपने पितरों की शांति की बात कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे आप अपने घर में देवी देवताओं की पूजा दैनिक जीवन में करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने पितरों को महत्व दीजिए। अपने घर में पितरों की फोटो पर तुलसी माला, चंदन माला अर्पित कीजिए, चंदन का तिलक कीजिए और किसी प्रकार की कोई सुगंधित अगरबत्ती या धूप का रोजाना प्रयोग करें। ऐसा करने से पितृ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आपके घर में खुशहाली का माहौल आ जाता है और ऐसा होने से आपके पितृ आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको लगता है कि आपके घर पर किसी की बुरी नजर लगी है तो उस नजर को उतारने के लिए आप क्या करें? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ केवल एक दर्पण लाना है और अपने घर के मुख्य द्वार के सामने उस दर्पण को लगा देना है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर में कभी भी बुरी नजर नहीं लगेगी। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपने घर में पितरों की फोटो लगानी है। इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमें तुरंत इन नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और एक विशेष बात, जो आपके पितरों की फोटो होती है, आप उस पर जन्म एवं मृत्यु की तिथि अवश्य लिखें। इसके पीछे एक विशेष कारण यह है कि जब आप अपने पितरों की फोटो पर जन्म एवं मृत्यु तिथि लिखवा देते हैं तो ऐसा होने से आपके आने वाली पीढ़ी को ज्ञात हो जाता है कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। और उन्हें बचपन से ही, यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें भी इस चीज़ का एहसास कराइए, उन्हें ये चीज़ समझाइए
कि जैसे देवी देवताओं की पूजा रोज करनी चाहिए, उसी प्रकार से अपने पितरों को फूल अर्पित करें। कोई सुगंधित अगरबत्ती या धूप अवश्य लगाएं। ऐसा करने से पितरों की छत्र छाया आपके घर पर सदा बनी रहेगी। धन्यवाद।